अब देखो आगे एक टॉपिक और है तुम्हारा, प्रकृति पर मानव की छाप। इसमें तुम्हारे 4 पॉइंट देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा गया है ये। जैसे कि डीएनए की खोज करके अनेक बीमारियों का इलाज संभव कर लिया है, वायु की गति का पता लगाकर एरोप्लेन को बनाया, घर्षण के नियम समझ के आग का आविष्कार कर लिया, सैरगा का निर्माण कर लिया अपने विश्राम स्थल के लिए। तो इससे प्रकृति पर हमें मानव की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं एक और अगला टॉपिक, सब हेडिंग है तुम्हारा समय के गलियारों में मानव भूगोल। ठीक, इसमें हम 3 विचारधाराएं पढ़ेंगे। ये तुम्हारा थॉट से रिलेटेड वो है, तो तुम्हें थॉट इतना डीपली अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसके बारे में। मानवतावाद या कल्याणपरक, जैसे नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, इसमें मानव कल्याण की भावना को विकसित किया गया है। आमूलवाद या रेडिकल इसका मतलब इसमें तुम्हारी निर्धनता, गरीबी, ये सब चीज़ें इसमें इस टाइम में शामिल हो गई थी। और तीसरा क्या है, व्यवहारवाद में जो तुम आज के टाइम में देख रहे हो, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब जो तुम्हें व्यवहारिक चीज़ें अनुभव हो रही हैं वो सब किस में आएंगी, व्यवहारवाद में। अब देखो एक और अगला हेडिंग है तुम्हारा मानव भूगोल के क्षेत्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब देखो इसके क्षेत्र हैं तुम्हारे, सामाजिक भूगोल पढ़ना है, नगरीय भूगोल पढ़ना है तुम्हें, राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जनसंख्या, आवास और आर्थिक भूगोल। अब इसके ये क्या है, उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र में क्या क्या पढ़ोगे तुम, चिकित्सा है, ऐतिहासिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है। ठीक है, नगरीय भूगोल में तुम नगरीय बसाव के बारे में पढ़ोगे, नगर नियोजन के बारे में पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इसमें से पूछा गया था कि निर्वाचन भूगोल किसका क्षेत्र है। ठीक है, तो ये राजनीतिक भूगोल का आएगा या, और इसमें सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल दोनों राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल में भी तुम जनसंख्या का घनत्व पढ़ोगे, वृद्धि पढ़ोगे, लिंग अनुपात पढ़ोगे। ठीक है, आवास। अब आर्थिक भूगोल है, ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, इसमें तुम संसाधन पढ़ोगे, कृषि के बारे में पढ़ोगे, उद्योग पढ़ोगे, पर्यटन पढ़ोगे, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी तुम्हें पढ़ना है। ये सारा तुम इसी वाली बुक में पढ़ोगे और इंडिया वाली बुक में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ और दिक्कत हो तो बताना ज़रूर एक बार मेरे को, और ये क्वेश्चन आंसर हो कर लेना अपनी कॉपी में, और समझ ना आए तो बताना।